हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं जेई 2007 के पेपर 2 के सॉल्यूशंस। तो बच्चों, ये एक असर्शन रीजन सवाल है। इसमें अपने को दे रखा है कि कंसीडर द प्लेन्स 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 15 और 2x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 है ना। वेक्टर 3D या 3D का सवाल है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स आर x इक्वल टू 3 प्लस 14t, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2t, z इज इक्वल टू 15t। बिकॉज स्टेटमेंट 2, द वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। वेक्टर्स की जगह वेक्टर दे देना चाहिए था उसे मेरे। खैर कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, थोड़ा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में आपको पता होगा कि जैसे दो प्लेन्स दे रखे हैं अपने को, तो दो प्लेन्स दे रखे हैं इस तरह से। तो दो प्लेन्स दे रखे हैं, मान लो इस तरह से। ये ऐसे दे रखे हैं, ये दो प्लेन्स। ये दो प्लेन दे रखे हैं, ये है ना। ये एक और ये दूसरा है ना। तो ये दोनों जो प्लेन्स अगर पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उनका। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, और तो आइडिया लग गया आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। ठीक है, कंसिडर प्लेन। और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो इसने जो यूज किया है ना, यहाँ पर देख आप जेड कोऑर्डिनेट 0 यूज किया है। ठीक है, तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जो दे रखा है अपने को, उसमें जो लाइन पास कर रही है जिस पॉइंट से, उसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, एक चीज। और दूसरा ये कह रहा है कि लाइन जो आ रही है, उसका जो डायरेक्शन रेशियो लाइन का, वो टी का कोफिशिएंट होगा, स्केलर का कोफिशिएंट होगा। वो कितना है? 14 टू 15। यानी कि वो क्या है? 14i 2j और 15k है। ठीक है, तो एक बार निकाल लेते हैं अपन। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जैसे मान लो ये एक प्लेन दे रखा है, दिस इज वन प्लेन। ठीक है, एक दूसरा प्लेन देखते हैं। ये ऐसे करके दूसरा प्लेन है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है, ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस इज योर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर क्या है कि भाई, ये जो पार्ट है, ये जो है, ये पहला नॉर्मल है, ये n1 है। ये दूसरा नॉर्मल है, ये आपका n2 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और नॉर्मल है। लाइन जो है पैरेलल प्लेन है, प्लेन के पैरेलल है, और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो li और n1 में एंगल कितना है? 90 है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टू n1। और सिमिलरली क्योंकि लाइन इस प्लेन पर भी लाई कर रही है, तो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दो के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? दोनों के क्रॉस के अलोंग हो जाता है, n1 क्रॉस n2। तो लाइन का जो डायरेक्शन है वो है n1 क्रॉस n2 के अलोंग। तो अपन ने निकाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन। कैसे निकाल सकते हैं? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, वो कितने हैं? 3 माइनस 6 माइनस 2। 3 माइनस 6 और माइनस 2, और कितना है? 2 1 माइनस 2। 2 1 माइनस 2, ये आपका क्या है? प्लेन्स का। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कितना जाएगा? 12 प्लस 2 14। 14 आई, ये कितना आ रहा है? माइनस 6 प्लस 4। तो माइनस 6 प्लस 4 कितना जाएगा? माइनस 2 का प्लस 2 आ जाएगा। 2 जी, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस। यहाँ पे यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस, और यहाँ कितना आएगा? 3 प्लस 6 टू द 12। 3 प्लस 12 कितना जाएगा? 3 15 आई जे के। ठीक है, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और बच्चों क्या किया? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट लेकर के अपन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी लिखते हैं। a क्या है? एनी पॉइंट ऑन लाइन, और b क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकाल लिया अपन ने। डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं 14 टू और 15। वो सही है, 14 टू 15 यहाँ पर भी आ रहा है। और a कोई भी पॉइंट हो सकता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर इनफाइनाइट पॉइंट है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर t का कोफिशिएंट जो है, यहाँ पर t के अलावा जो चीजें हैं 0 है। तो जरूर z 0 करके उसने पॉइंट लिया होगा, है ना। तो z 0 के कितना आएगा? 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 6 से, और ऐड कर दिया ना। कितना आ जाएगा? 15x और 5 है 30, 45 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। भाई x अगर 3 है तो y कितना आ जाएगा? 6। सॉरी, x अगर 3 है 6, y कितना आ जाएगा? -1। एक बार और देख लेते हैं। 3 9 9 प्लस 6, 3 -1 और, ठीक है। तो जो ट्रिवियल पॉइंट है वो लाइन पर है, वो है 3 -1 0। एक बार चेक कर लो मैं जो कह रहा हूँ।
3 माइनस 1 0, ये एक पॉइंट है जो दोनों ही प्लेन्स पे लाई कर रहा है, दोनों प्लेन्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पर -1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर है, ये पॉइंट तो -1 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो गड़बड़ लग रहा है, सॉरी पहला स्टेटमेंट गड़बड़ लग रहा है। हाँ, ये वाला सही है कि दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज अलोंग दिस वेक्टर। अलोंग दिस वेक्टर मतलब ये वेक्टर और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पैरेलल हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। हाँ, अगर एक बार शक होता है कि क्या जो लाइन है इस पे पॉइंट, क्योंकि जो जनरल पॉइंट है वो लाइन पर वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 प्लस, तो जनरल पॉइंट माना जाएगा 3 प्लस 14t, ठीक है, a प्लस लेमडा बी से, t बोल दो लेमडा बोल दो एक ही बात है। और दूसरा क्या है, -1 प्लस 2t, और कितना आएगा 15t। भाई फंडा क्या है कि ये चेक कर लो कि ये वाली जो चीज है क्या वो 310 के बराबर है क्या, क्या वो 310 के बराबर है, नहीं हो सकती 310 के बराबर, क्योंकि जीरो लाने के लिए टी को जीरो ही करना पड़ेगा, और टी को जीरो किया तो ये वाली चीज -1 ही आएगी, यानी कि 310 पॉइंट लाई नहीं करता इस पर, ठीक है, इस पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स। ये सही है और ये गलत है, आंसर कितना जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये डी ऑप्शन बच्चों अपना आंसर है। बस देख लेते हैं। डी ही होगा मेरे। 11वां क्वेश्चन का डी आंसर सही है भाई, डी आंसर तो भाई बहुत ही सिंपल सवाल वेक्टर थ्री का। इसमें जो अपन एक शॉर्टकट अपन ने यूज किया, कि अपन ने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर जो पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है लाइन का, उसके अंदर कहाँ पर z 0 है ना। वैसे आप वो काम y को 1 लेके भी कर सकते थे, कि मैंने इन दोनों प्लेन्स के अंदर मैंने क्या किया, y को 1 ले लिया, y को 1 लेके x और z सॉल्व किया, या x को 3 लेकर के सॉल्व किया है, पर 0 लेना काफी आसान हो जाता है। ओके ना, बाय।